नाम है आपका, आप कहाँ से हैं और आपके साथ क्या दिक्कत है? मेरा नाम रुकैया है जी। और मैं गाज़ियाबाद केला भट्टा यहाँ की निवासी हूँ। मेरी शादी हुई है, मैं पुरानी दिल्ली से हूँ और यहाँ मेरी शादी वसीम के साथ हुई थी। तो अब क्या दिक्कत है आपके साथ? मेरे साथ दिक्कत तो शादी के स्टार्टिंग से ही है। दहेज के लिए कभी किसी चीज़ की डिमांड ससुराल वालों की तरफ से, कभी कुछ चलता ही रहता था और चौकी में मैं रिपोर्ट देती थी, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं होती थी। और इसके बाद में अब आकर 2021 में मेरे हस्बैंड से मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक बुलवा दी है। वो 3 तलाक बोलकर जा चुके हैं और इसके बावजूद ना कोई खर्चा ना कुछ, और शराब पिला पिलाकर मेरे जेठ मेरे हस्बैंड को भेजते हैं और मारपीट बहुत करवाते हैं। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सब मेरे पास हैगी, पर कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं होती। तो आपने इसकी कंप्लेंट करी थी? मैंने चौकी में, थाने में, सब जगह मैंने कंप्लेंट की है, 2-2 बार की है। और मैंने महिला थाने में भी कंप्लेंट की थी। रिटर्न चौकी में जाता है मामला और वहाँ से सारा मामला ख़त्म हो जाता है, मतलब कोई सुनवाई नहीं होती। तो अब आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि 3 तलाक मना है, अब नहीं है, तो आपने अपने हस्बैंड के खिलाफ केस डालना चाहिए था। आपको लीगल नहीं है ये चीज़? जी, केस डालने के लिए मैं यहाँ पर देखती हूँ थाने चौकी में, कहीं सुनवाई नहीं होती है। महिला थाने में भी नहीं हुई है। मुझे इतना मारा गया है। डॉक्टर जो है सरकारी अस्पताल के, उन्होंने मुझसे बोला भी था। तो आपने मेडिकल नहीं कराया? उन्होंने मुझसे बोला था मेडिकल करा लो, आप थाने से लिखवा कर ले आओ, हम मेडिकल कर देंगे, सरकारी डॉक्टर ने। मैं थाने गई, वहाँ मुझे 2-3 घंटे बिठा के रखा गया। कोई मुझे कार्रवाई सुनवाई नहीं। कहा कि प्राइवेट चले जाओ, वहाँ से जाके खुद करवा लो, तो कहीं सुनवाई नहीं होती। और यहाँ ये लोग मुझे इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, रात दिन मार पीट मेरे साथ करवानी, और धमकी देते हैं कि बच्चे उठवा लेंगे, तेज़ाब डाल देंगे चेहरे पे, और करते भी हैं। धमकी भी क्या, मार पीट करवाते भी हैं। तो इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दिया। मेरे ससुराल वाले उसको शराब पिलवा रहे हैं, नशा अय्याशी के पैसे दे रहा है। मेरा जेठ नहीं। ससुराल वाले मतलब जेठ वगैरह कौन कौन है आपके ससुराल में, बताइए जरा। हैं बड़े वाले हैं, नईम, वो ज़्यादा तंग करते हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है सब उनके हाथ में है। नईम, अनीस और मेरे नंदोई हैं अशरफ, ये तांत्रिक का काम करते हैं, जिससे प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है। जो मेरा भी हिस्सा कम से कम 3-4 करोड़ का बनता है, तो उसके चलते ही मेरे हस्बैंड को मुझसे अलग करवा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं, मुझे यहाँ से भगाने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि मैं जा रही हूँ अपने बच्चे लेके दिल्ली, क्योंकि यहाँ मेरी कोई कार्रवाई सुनवाई होती नहीं है। चौकी में भी मुझे उल्टा डरा धमका के भगा दिया जाता है। झूठे केसों में करवा रहे हैं, मुझे यहाँ से भगाने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि मैं जा रही हूँ अपने बच्चे लेके दिल्ली, क्योंकि यहाँ मेरी कोई कार्रवाई सुनवाई होती नहीं है। चौकी में भी मुझे उल्टा डरा धमका के भगा दिया जाता है। झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जाती है। और उसके बावजूद मैंने अपने हस्बैंड को नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया। वहाँ पर भी मेरे जेठ और मेरे नंदोई मेरे हस्बैंड को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल कर लिया है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है वहाँ से लाते हुए, और फिर वही मेरे हस्बैंड से मारपीट करवाना। मैं चौकी जाती हूँ, वहाँ कंप्लेंट करती हूँ, तो चौकी वाले बोलते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये मियाँ बीवियों का मामला है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है मेरी 8 साल की और एक बेटा 6 साल का। इस वक्त मैं खाने पीने से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो आपका खर्चा कैसे चल रहा है अभी? कुछ भी नहीं। मैंने घर का कम से कम आधा सामान अपना बेच लिया। थोड़ी बहुत चीज़ें सोने की मेरे मायके की थी, मैंने वो बेच के खा ली कि हस्बैंड आ जाए, लेकिन नहीं। मेरे तो आपके हस्बैंड से आपकी बात हुई या नहीं हुई? क्या बोल रहे हैं वो, आएंगे या नहीं आएंगे आपके साथ? नहीं, वो मेरे साथ नहीं। उन्होंने बताया है कि उनके भाई जो है नईम, वो उनकी दूसरी शादी करवा रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि अनमैरिड मतलब कुंवारी लड़की से तेरी शादी कराएंगे, इसको छोड़ दे। तलाक दिलवा भी दी है, मुझे छोड़ भी रखा है, आने दे नहीं रहे। तो अब आप क्या चाहती हैं? बस मैं यहाँ से अपने घर जा रही हूँ दिल्ली, क्योंकि यहाँ मुझे पे कभी भी कुछ भी हमला हो सकता है। तो आपके पास कोई सबूत है कि हाँ उन्होंने आपको मारपीट करी है आपके साथ, या कोई वीडियो फोटो? जी, मेरे पास वीडियो है सारी मारपीट की, मेरे हस्बैंड की। हालांकि जो मुझे चोटें लगी हैं उसकी भी वीडियो है, और मेरी सास की, नंदों की भी रिकॉर्डिंग है, जिसमें मेरी सास बेदखल के पर्चे बनवाने की तैयारी जो कर रही है ना, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मेरी नंदों की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बोल रही हैं कि या तो मार या मर, कुछ भी कर, इसको यहाँ से भगा, यानी कि मुझे यहाँ से भगा। तो अभी आपको मीडिया से, जैसे आपने बोला कि मुझे अपनी जो मीडिया तक ये बात पहुंचानी है, तो आपको हमसे जो भी मतलब मदद चाहिए, जी जी आप बता दीजिए। हम आप जी,
मुझे आपसे ये मदद चाहिए। देखें, रात में मुझ पे हमले किए जाते हैं। जैसे ही मैं 100 नंबर की पुलिस को बुलाती हूँ, इतने में मार पीट के चले जाते हैं मेरी ससुराल वाले। और फिर जैसे ही वो पुलिस आती है, बोलते हैं कि यहाँ तो कोई है नहीं, हम किसको पकड़ें। और चौकी में सुनवाई तो होती आपका नहीं मानना है। ऐसा है कि पुलिस वालों ने आपके जो विपक्षी हैं उनके साथ सांठगांठ कर ली जी है? बिल्कुल, मेरे जेठ मुझे खुला बोलते हैं कि हमारा महीना जाता है, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हकीकत ही मेरी कोई सुनवाई होती ही नहीं है, क्योंकि इनका तांत्रिक बाबा का काम है और हर महीने कुछ ना कुछ पकड़ धकड़ इनकी होती रहती है। वो चौकी से ही सॉल्व होती है, इनका महीना जाता है। तो मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए कि ये फ्यूचर में मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी करते हैं, ये धमकी दे रहे हैं, कर भी सकते हैं, ये कुछ भी हमारे साथ होता है तो उसके पूरे जिम्मेदार मेरी ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड और मेरी सास, नंदे, ये सब है मेरे नंदोई। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने घर का सामान बेच कर अपना गुजारा कर रही हैं, तो इस तरह आपके बच्चों की पढ़ाई की मतलब कैसे कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ाई क्या, खाने पीने की परेशानी चल रही है। लेकिन मैं मीडिया में इसलिए आपसे मैं मदद चाहती हूँ कि अगर कुछ भी फ्यूचर में मेरे बच्चों के साथ या मेरे घर वालों के साथ भी होता है, उसके पूरे जिम्मेदार ये हैं। क्योंकि चौकी थाने से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, वहाँ से मुझे कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है इस चीज़ की। बोलते हैं कि घर का मसला खुद सुलझाओ। तो मुझे मेरी जान का खतरा है, मेरे बच्चों का खतरा है। और यहाँ तक कि मुझे नहीं, मेरे जेठ, मेरे बहनोई, मेरे बड़े वाले बहनोई हैं, उनको भी धमकी दे रहे हैं कि तुझ में गोली निकलवा देंगे, तेरे बच्चों को उठवा देंगे। तो मायके तक वालों को धमकियाँ दे रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई ना करें। चलिए ठीक है, जैसे भी होगा। लेकिन अभी आपको पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है? नहीं मिलती है। उल्टा मुझे डरा धमका के जो चौकी के इंचार्ज थे, राठी सर, उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जब मेरे हस्बैंड मुझे मार रहे थे, मैंने कमरे में खुद को लॉक करके उनको फ़ोन किया था, मुझे बचा लो, मुझे मेरे हस्बैंड मार रहे हैं। तो उल्टा ही मुझे धमका रहे हैं कि तेरा कुछ नहीं होने का, तू खुद ही ऐसी है। मतलब उल्टा सीधा बदतमीजी। तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग है? जी मेरे पास। ठीक है, आप वो रिकॉर्डिंग हमें साझा करना। जी बिल्कुल।